तो चलते आगे, ये बताइए कि इंडिया में ये देखा कि बच्चा होने के बाद ये पंजीरी और कुछ इस तरह के हम लोग खाने खिलाते हैं नई मदर्स को, जो कि कमर पर कभी-कभी कहर ढाती हैं। तो उनके लिए कोई टिप्स बताएं न्यू मदर्स के लिए। It's a very question which is not always asked. So I'm very happy that you have brought it out. तो एक्चुअली कई विमेन का तो बस वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि बस पहले तो हम 49 केजीज के थे, हम अंडर 50 थे, अब तो एक के बाद 60 हुआ, अब तो 70 हो गया, अब तो रुक ही नहीं रहा। मतलब विद द बेबीज द वेट जस्ट कंटिन्यूज टू गो अप नाउ। This takes me to a very different sort of aspect of our life and reasons for obesity. Um, Post pregnancy, during pregnancy, let's say, there is a profound change in our digestive system, in our gut, जहाँ पे भी आपकी hormonal upheaval होगा बॉडी में, चाहे वो पीरियड क्यों ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो पेरीमेनोपॉज, चाहे मेनोपॉज, इस जब भी हार्मोनल अपीवल होगा तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्पेसिफिकली गट जो है वो बिगड़ती है। और ये हमारे एंसेस्टर्स को खूब शायद पता था, जो मॉडर्न साइंस ने उसको नहीं समझा। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे, हम अपने आप को बहुत साइंटिफिक मानते थे। एज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन दैट सिचुएशन, व्हाई इज माय मदर इन लॉ फसिंग ओवर मी सो मच that I have to eat this and I have to eat that panjiri and I have to do, and she used to say a lot of things which I used to find completely non-scientific. आज बेटा अभी नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हें दर्दें होंगी, तुम्हें तकलीफें होंगी, बोलती थी वो। और वो मुझे लगता था इट वाज सो स्टूपिड, बट टुडे आई अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट एंड व्हाई शी सेड इट, व्हाई probably she also didn't know, but that is what culturally we knew, that the gut needed healing. The gut was disturbed according to modern research, that the third trimester, the gut in the third trimester is as bad as an IBD patient. इतनी लीकी होती है। तो उसके बाद उसको जो 40 डेज वो जो हीलिंग करते हैं, ये नहीं हल्का खाना खाना है और ऐसे खाना है, अब ये जो है वो क्या दे रहे थे और अब क्या देना चाहिए, maybe there is a little difference in that, because like I said, lot has changed. Food sensitivities, food allergies have come up with the leaky gut, but gut healing उनका, आप ये याद करिए कि जो एक पानी बना के दिया जाता था, डाइजेस्टिव वाटर, प्लेन पानी दिया ही नहीं जाता था, ठंडा पानी मना करते थे, क्योंकि वो हाजमे के अगेंस्ट हैं ये चीजें। टू मच ऑफ कोल्ड एंड प्लेन वाटर के बजाय दे गिव सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, अजवाइन जीरे का का, पानी, बिल्कुल। ये सब इलायची डाल के पानी वो ही पीना पड़ता था, क्योंकि वो क्लेंजिंग करता था, वो डाइजेस्टिव सपोर्ट करता था। और अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो अगर गैसेस वगैरह होंगी तो वो इवन लैक्टेशन में फर्क पड़ेगा, बेबी पर भी वो कॉलिक वगैरह करेगा। सो इट मेड सो मच सेंस। However, so the ghee and the fats were needed to line the gut and to regenerate the gut. The gond is nothing but like a collagen, like gum, which is again doing the same thing. It's healing the leaky gut, but we probably didn't get it, and now I understand the whole science around it. But having said that, जो अनाज है, मुझे लगता है कि वो हमारी जो मॉडर्न वीट है वो इम्यूनोजेनिक है, और जब गट लीकी है और आप वो वीट खाएंगे उस समय, दैट कैन सेट द स्टेज फॉर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स एंड excessive inflammation, and therefore resistance to weight loss, and also you're not being able to, I mean, the depression, the postpartum issues, that we now are able to link with the wrong kind of food, which maybe we need the fat, maybe we need the good fats and the all the various seeds, etc. But we don't need that much of sugar, we don't need that much of grain. So I always say have a grain free panjiri. You can make it with besan, you can, and राइट, get the same benefit. And राइट, राइट। don't do that, then you get on to the whole issue of gut health and obesity, which is huge.